नमस्कार किसान भाइयों। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर मैं जोगेंद्र सिंह राठौड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको डेयरी पालन के लिए उपयोगी गाय की कुछ उन्नत नस्लों के बारे में बताया था। आज हम भैंस की कुछ उन्नत नस्लों के बारे में बात करेंगे जो डेयरी पालन के लिए पहली पसंद बनी हुई है और डेयरी पालन के लिए बहुत ही उपयोगी है। उससे उन भैंसों का चयन करके आप डेयरी पालन में एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए, तो आज हम बात करेंगे भैंस की एक उन्नत नस्ल मुर्रा नस्ल के बारे में। किसान भाइयों, मुर्रा नस्ल मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, दिल्ली क्षेत्र में अधिक संख्या में पाई जाती है तथा ये वहाँ की मुख्य नस्ल है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि जो मुर्रा नस्ल की भैंस है, शुद्ध मुर्रा नस्ल है, उसकी हम पहचान कैसे करें, कैसे पता करें कि ये शुद्ध मुर्रा नस्ल है या नहीं है। नस्ल का चुनाव करते वक्त कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है, वरना हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं और उससे हमें डेयरी पालन में बहुत अधिक नुकसान होता है। पहली विशेषता की अगर बात करें, इसका रंग है। मुर्रा नस्ल की पहली विशेषता, इसका रंग जो है वह बिल्कुल काला होना चाहिए, एकदम जेट ब्लैक रंग होना चाहिए, बिल्कुल ही काला होना चाहिए। इसकी चमड़ी जो है वो चिकनी और पतली होती है। दूसरे नंबर की विशेषता की बात करें तो ये इसकी पूंछ जो होती है वो पूरी काली होती है तथा कुछ भैंसों में पूंछ के नीचे का जो हिस्सा होता है बालों वाला, वो थोड़ा सा सफ़ेद होता है। लेकिन पूंछ की जो ये सफ़ेद वाला हिस्सा है वह 6 इंच से ज़्यादा सफ़ेद नहीं होना चाहिए। अगर 6 इंच से ज़्यादा सफ़ेद होता है तो कह सकते हैं हम कि वह असली और शुद्ध मुर्रा नस्ल नहीं है। अब हम इसके तीसरी विशेषता की बात करें तो इसकी सींग है। मुर्रा नस्ल की मुख्य विशेषता इसकी सींग से हम ज़्यादातर पता लगाते हैं कि वो शुद्ध मुर्रा है या नहीं। इसकी सींग जो है सिरे से 45 डिग्री के कोण पर बने हुए होते हैं और ऊपर की ओर मुड़े हुए होंगे। सींग जो ऊपर की ओर मुड़े हुए होंगे और बिल्कुल ही अंदर घूम जाते हैं। सींग ऊपर की ओर मुड़कर अंदर घुमावदार सींग होते हैं। चौथी विशेषता इसका माथा। इस नस्ल का माथा छोटा व चपटा होता है, यानी माथा छोटा होगा मुंह और माथा जो है वो पतला होगा। इसकी पांचवी विशेषता की हम बात करें तो इसकी आंखें जो होती है वो हल्की नीली रंग की होती है तथा आंखों के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है, विशेष बात है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इस नस्ल की भैंस की आंख में तिल के दाने के बराबर भी सफ़ेद रंग का दाग नहीं होना चाहिए। तिल का दाना जितना छोटा होता है उतना छोटा भी सफ़ेद दाग इस भैंस के नस्ल की आंख में नहीं होना चाहिए। मुर्रा नस्ल में भैंस की आंख में सफ़ेद रंग का बिल्कुल भी दाग नहीं होना चाहिए। अब हम बात करें इसकी छठी विशेषता के बारे में। छठी जो विशेषता है, इसके माथे पर बिल्कुल भी सफ़ेद दाग नहीं होना चाहिए। गिनती के 10 बाल भी इसके सर पर सफ़ेद रंग के नहीं होने चाहिए, वरना इसकी शुद्धता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है और हम कह सकते हैं कि ये मिक्स ब्रीड है या अन्य कोई नस्ल। सातवीं विशेषता की बात करें तो कुछ भैंसें जो होती है वो अक्सर पेशाब और कीचड़ में बैठ जाती है, जिस कारण उसके शरीर पर सफ़ेद रंग के दाग बन जाते हैं पाँव के और पेट के आसपास। लेकिन उन सफ़ेद रंग के दाग जो है बालों पर आते हैं, उनके नीचे की चमड़ी जो होती है वो सफ़ेद नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल काली होनी चाहिए। अगर नीचे की चमड़ी या स्किन जो है वो सफ़ेद रंग की है तो वह मुर्रा नस्ल नहीं है, वो मेहसाणा नस्ल में आ जाती है। अब हम बात करें इस आठवीं विशेषता की तो इस भैंस के चारों खुर जो होते हैं वो बिल्कुल काले रंग के होने चाहिए। अगर इसके खुर या उसके ऊपर के हिस्से थोड़े से भी बाल अगर सफ़ेद है और उसके नीचे की त्वचा भी अगर सफ़ेद है तो वह भैंस जो है मुर्रा नस्ल की कैटेगरी से बाहर होती है, वो अन्य कोई नस्ल हो जाती है जिसके उसको शुद्ध मुर्रा नस्ल हम नहीं कह सकते। ये तो सारी बातें थी इसकी पहचान कि हम शुद्ध मुर्रा नस्ल के बारे में कैसे पता करें, कैसे उसकी जांच करें, उसकी पहचान करें। अब हम बात करेंगे इसके दूध उत्पादन की कि ये मुर्रा नस्ल एक दिन में और तथा प्रति पूरे ब्यात में कितना दूध देती है। मुर्रा नस्ल की भैंस जो है वो प्रति ब्यात 1800 से 2500 लीटर दूध देती है। एक ब्यात काल में भैंस 1800 से 2500 लीटर दूध देती है। और अगर हम बात करें इसके प्रतिदिन दूध उत्पादन की कि ये प्रत्येक दिन कितना दूध उत्पादित करती है, तो ये प्रतिदिन 18 से 22 लीटर दूध देती है। किसान भाइयों,
मुर्रा नस्ल के बारे में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि अन्य किसान भाइयों को भी इसका फ़ायदा मिल सके और वे एक अच्छी मुर्रा नस्ल की पहचान करने में उन्हें इस वीडियो के माध्यम से सहायता मिल सके और पहचान कर सके। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।